हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कल रेलवे ग्रुप डी का जो चेन्नई जोन के कैंडिडेट थे उनका फाइनल डीवी एंड मेरिट का लिस्ट जारी कर दिया गया है। और इसमें जो छात्र जो कैंडिडेट चयनित हुए हैं उन सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। और जो छात्र को विफलता हाथ लगी है उन सभी को फिर से एक बार आपको एक नई शुरुआत के लिए तैयार होना चाहिए। दोस्त, जिनका नहीं हो पाया ना यार, ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। वो एक मोदी जी ने एक लाइन कहा था कि परीक्षा में ज़िंदगी नहीं बल्कि ज़िंदगी में परीक्षा होनी चाहिए। मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी लाइन को, बस जहाँ से भी कुछ सीखने को मिले, अगर कुछ लगे कि आपकी विकट परिस्थिति में अगर आपको कुछ मोटिवेट करके रख सकती है, चाहे वो कोई भी पंक्तियाँ हो या कोई भी संबंध हो, चाहे कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, तो उसे एक बार आपको याद ज़रूर कर लेना चाहिए। तो खैर, बढ़ते हैं वीडियो में। इसमें क्या है कि चेन्नई जोन का जो रिज़ल्ट आया है ना, तो पूरा अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। मतलब कि चेन्नई जोन के प्रति मिथक ये रहता था कि सबसे सेफ जोन है। और अभी तक के जितने भी आरआरसी ने अपनी तरफ से रिजल्ट जारी किया उसमें इतना उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला था कट ऑफ में, जितना चेन्नई ने दिखा दिया अभी तक। हालांकि कुछ जोन का आना अभी बाकी है। तो चलिए मैं बता रहा हूं कि मेरा अपना अनुमान क्या था कट ऑफ से संबंधित। आप सभी कैंडिडेट के लिए है, जो सफल है उनके लिए भी, और जो जिनको इस बार सफलता नहीं मिल पाई है तो उन सभी के लिए। तो आपके लिए वीडियो को शूट किया जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखेंगे अंतिम तक। तो मेरा अनुमान क्या था कि मैंने जो कट ऑफ को लेकर के बताया था, चूँकि एक अच्छा डाटा एनालिसिस किया, यूं ही हम वीडियो नहीं बना लिए थे। और जनरली जो है ना, मैंने कई वर्षों के कट ऑफ को भी देखा, सबको एनालिसिस किया और मतलब लगभग मैंने सारे जोन के मैंने सब डाटा को कलेक्ट किया था। उसके बाद हम इस चीज़ को यहाँ तक करने का प्रयास किए थे। तो यूआर का मेरा जो अपना मानना था कि प्रीलिम्स के कट ऑफ से जो है मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ त्रुटि है तो है, अगर गलती हमने किया है तो किया है। तो मेरा जो अपना अनुमान था कि यूआर का जब भी जाएगा कट ऑफ तो 2 से 3 नंबर तक, मेरा अनुमान था कि मैक्सिमम 3 नंबर तक जा सकता है चेन्नई जोन में। ओबीसी के बारे में हमने क्या बताया था, हमने यहाँ पे डाटा लिख लिया है। ओबीसी के बारे में हमने बताया था 6 नंबर से लेकर के 8 नंबर तक ऐसा बढ़ जाता है। और ईडब्ल्यूएस का हमने बताया था, शुरू से ही हमने बता रखा है, हमारे चैनल पे जाइएगा तो 7-8 हमने प्रीलिम्स में बताया था। और एससी का हमने बताया था 5 से 6 नंबर, और एसटी का हमने 7+ बताया। सब दिन जितने भी मेरे वीडियोस आए होंगे आप सब में देख सकते हैं। तो मैंने जो अपना एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था कि यूआर का, तो यूआर का कट ऑफ मेरा पूरी तरह से फेल हो गया है। मैंने बताया था 62 से 64। मेरा अगर सच बताया तो ऑनेस्टली बता रहे हैं तो मुझे लगता था 64 मैक्सिमम हो सकता है यूआर का फर्स्ट डीवी के लिए। और हमने ओबीसी के लिए कट ऑफ बताया था 61 से लेकर के 63, 61 से 63, और गया कितना है 63.3। यानी कि यूआर का हमने बताया था 62 से 64 के अराउंड कट ऑफ, लेकिन कट ऑफ कितना गया है 67.51। तो यूआर में कट ऑफ मेरा विफल हो गया है। ओबीसी की बात करें तो हमने वही बताया 61 से 63, और यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ गया है 63.3। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हमने शुरू से ही बताया था 46 से लेकर के 48, मतलब कि 46 से लेकर के 48 के बीच ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं चेन्नई जोन से, उनका हो जाएगा पहले बार में। और यहाँ पे वही हुआ भी है, 47.667 जो है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया है, तो जो हमने भी बताया था। एससी का कट ऑफ जो था प्रीलिम्स में 49 था, 49.89। और हमने जो बताया था एससी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट के लिए 55 नंबर से 57 तक, यानी कि 55 से लेकर के 57 वाले कैंडिडेट को हमने प्रीलिम्स के बाद हमने बताया कि आपका फर्स्ट डीवी में हो जाएगा 55 से 57। यहाँ पे जो एससी का कट ऑफ गया है 56.94, यानी कि 57 के आसपास ही है, जो हमने भी बताया था। एसटी की बात करें तो एसटी में हमने बताया था 53 से 55 के आसपास हमने बता दिया था कि 53 से 55 के बीच मैंने बताया था कट ऑफ। और एसटी का कट ऑफ गया है 55.31, यानी कि मेरे कट ऑफ के अराउंड ये, जो हमने अपना एक पूर्वानुमान और एनालिसिस के बाद बताया था। अब बात करते हैं कि कितना कट ऑफ बढ़ गया प्रीलिम्स में प्रत्येक पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। तो यूआर में जो बढ़ा है कट ऑफ पीईटी के बाद 6.56 बढ़ गया है यूआर में। ओबीसी में जो बढ़ गया 7.65, जो अभी तक नहीं देखा गया, 5 से 6 नंबर तक तो चल रहा था। यहाँ पे ओबीसी का जो कट ऑफ बढ़ गया वो 7.65 बढ़ गया। ईडब्ल्यूएस का वही 7.6 कट ऑफ बढ़ गया है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में 7.05। एससी में मेरा अनुमान 7 नहीं था, मेरा अनुमान था 6 के आसपास जाएगा। खैर 7.05 है, फिर भी हमने जो बताया था रेंज उसी में आ गया है। और एसटी की बात करें तो एसटी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिला है। और हमने बताया भी था कि एसटी का कट ऑफ सबसे अधिक बढ़ता है, चूँकि इसमें जो
पीटी होता है इनका अच्छा स्टैंडर्ड होता है तो अच्छे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 11.73 लगभग 12 नंबर बढ़ गए हैं यहाँ पे एसटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट का कटअप। तो ये तो कटअप का था। अब आपके मन में चल रहा होगा वैसे कैंडिडेट जो कुछ नंबर से चूक गए हैं कि सेकेंड डिवी कब आएगा, तो चलिए हम बात करते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है कि कई बार कुछ डाटा को एनालिसिस करना पड़ता है, तो आप लास्ट तक देखेंगे। आपको पता है कि 16 मार्च तक जो है इनका डीवी होना है फर्स्ट वाला का। फर्स्ट वाला का अगर डीवी होता है तो उसका पैनल जारी कर दिया जाएगा, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर समझ लीजिए एक तरीके से। तो फर्स्ट वाला जब पैनल जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद ही आपका डीवी होगा, मतलब डीवी सेकेंड होगा। सेकेंड डीवी कब हो सकता है, तो अप्रैल में। मेरा अनुमान कहता है कि अप्रैल में सेकेंड डीवी 110% सेकेंड डीवी अप्रैल में जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जो होगा वो जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सेकेंड डीवी में जो है किन कैंडिडेट का होगा। तो यहाँ पे जो कुछ भी है मुझे जो लग रहा है सच्चाई जो लग रहा है कि इसके आसपास होगा वही चीज़ हम बताने का प्रयास करेंगे। मेरा मानना है कि झूठे वादों से स्पष्ट इनकार ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस अराउंड में जो होगा डाटा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, जिनका भी नंबर एक नंबर के आसपास से छूट गया है सेकेंड डीवी में आपका 110% आपको बुलाया जाएगा, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, ओबीसी हो, जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो। जिनका एक नंबर के आसपास तक छूट गया है, यानी कि दशमलव से लेकर के 1.5 नंबर तक जिनका छूट गया है सेकेंड डीवी में उनको बुलाया जाएगा। और मेरा अनुमान कहता है कि थर्ड डीवी निश्चित तौर पे आएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ डाटा आप तक साझा करना चाहूँगा। तो रैंडमली आज हमने उठा लिया है सेंट्रल मुंबई का प्रीवियस ईयर कटअप। तो यहाँ पे जो पहली बार कटअप हुआ था और लास्ट का जो डीवी हुआ था, इसमें यूआर कैटेगरी में यानी कि 12 बार टोटल डीवी हुआ था वहाँ पे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पर भी 12 बार डीवी होगा, क्योंकि उस बार वेटिंग का प्रावधान था, इस बार वेटिंग का प्रावधान नहीं है, तो 1:1 दिया जा रहा है। तो इतना याद रखेंगे कि तीसरा डीवी 110% होगा रेलवे ग्रुप डी में भी। इसका क्या कारण है कि 3 बार डीवी होगा। तो पहले बार डीवी में जो लड़के का पैनल आ गया है, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे लड़के डीवी करवाएंगे। मुझे लगता है 85 से 90% बहुत हो गया कैंडिडेट जो डीवी करवाएंगे, क्योंकि इसी बीच एनटीपीसी ने अपना अलग अलग लेवल पे रिजल्ट जारी कर दिया। जिनका इधर होगा तो वो कोई नहीं जाएंगे डीवी करवाने के लिए। तो डीवी में जो होगा सेकेंड डीवी में एक नंबर के आसपास वाले कैंडिडेट 110% होंगे। तो आपके मन में आएगा जिनका 2-3 नंबर है नहीं होगा, तो दोस्त आपका हो सकता है नेक्स्ट डीवी में, या हो सकता है पहले बार में हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि श्योर नहीं कहूँगा कि पहले बार में होगा, लेकिन एक नंबर के आसपास थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जिनका छूट गया है तो सेकेंड डीवी होगा। सेकेंड डीवी और थर्ड डीवी मैंने क्यों बताया, क्योंकि एनटीपीसी में काफ़ी बड़ी वैकेंसी थी, 35,000 प्लस था। उसके बाद एसएससी और अदर स्टेट वाले जो रहा तो उनका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। और बात करते हैं वेस्टर्न मुंबई में फर्स्ट डीवी एंड लास्ट जो फाइनल पैनल आया था उसमें क्या था। तो यहाँ पे जो अंतर देखने को मिल रहा है, फर्स्ट डीवी में यूआर एंड लास्ट का जो रह गया था, यानी कि प्रीलिम्स के कटअप से 3.5 नंबर 3.32 नंबर जिनका अधिक था वो लास्ट में यूआर कैटेगरी से चयनित हो गए। ओबीसी का कटअप यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। ओबीसी का कटअप जो है लगभग 4 नंबर तक रहा, यानी कि प्रीलिम्स के कटअप से 3 पॉजिटिव जिनका भी मतलब कि 3 से 4 नंबर तक कम हुआ है लास्ट में। एससी की बात करें तो एससी में भी वही 4 नंबर, मतलब प्रीलिम्स के कटअप से 4 नंबर जिनका अधिक रहा उनका हो गया। एसटी की बात करें तो इनका लगभग 5 नंबर अधिक रहने पे हो गया। अब एक नया कोटा जो है ईडब्ल्यूएस, उनके कैंडिडेट को काफ़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना कम कटअप गया था कि लगा कि सबका हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे दोस्त 3 कैंडिडेट को बुलाया गया था, लेकिन यहाँ पे केवल 1 सीट के लिए 1 कैंडिडेट को बुलाया गया, इसीलिए कटअप यहाँ पे बढ़ गया है। तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जिनका 45 कह रहा हूँ मैं, यानी कि 45 समझ लीजिए। इस बार अगर जो फाइनल डीवी है इसके नंबर से अगर आपका नंबर 2 से 3 नंबर तक भी 3 नंबर तक भी कम है तो उम्मीद कीजिए कि इस वैकेंसी प्रक्रिया में आपका चयन हो जाएगा। और आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में कुल 1,03,769 पोस्ट था। तो 1,03,769 कैंडिडेट को ही ना अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। जिन कैंडिडेट का नहीं हो पाता है, 1,15,00,000 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा। बताइए क्या सभी के सभी कैंडिडेट का रिजल्ट होगा? सबका नहीं ना होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग नालायक हैं यार। हो सकता है जीवन में आपकी बहुत अच्छा क्षेत्र बचा हो आपको काम करने के लिए, हो सकता है आपके लिए उधर बचा हुआ हो। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।